बाबर इवेंचुअली जो है वो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो सीखेंगे, बट सीखना जब शुरू होता है जब आप सबसे पहले गलती आइडेंटिफाई करते हैं, आप ये एक्सेप्ट करते हैं कि हम ये गलती कर रहे हैं और वो एक्सेप्ट करके उसको अमेंड करने की कोशिश करते हैं। बट बाबर के साथ साथ मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ सकलैन मुश्ताक की, ही इज़ अ वेरी ही हैज़ बीन द लेजेंड फॉर पाकिस्तान, बट जिस तरह जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बात की, मुझे ऐसा लगता है कि हम सीखने के बजाय वी हैव स्टार्टेड फाइंडिंग एक्सक्यूजेस। हम ये एक्सक्यूज वो एक्सक्यूज, फलाना बीमार ये बीमार, मैं वो सॉर्ट आपको सुनाना चाहूँगी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी हेड कोच ऑफ पाकिस्तान मुश्ताक ने कहा, और उसके बाद फिर उस पर फर्दर ऑन बात करेंगे। कहता हूँ जो बाहर लोग बैठे होते हैं ना, वो बाहर से चीज़ों को देखते हैं और उसके ऊपर वो बात कर देते हैं, और होता क्या है जब रिज़ल्ट आ जाता है स्कोर कार्ड देखते हैं और स्कोर कार्ड को सामने रखते हुए वो कमेंट्स दे देते हैं। कौन कितनी इंजरी में निगल्स में है, आसिफ का हाथ फटा है, उसके 4 टांके लगे हुए हैं, शादाब के कान में से खून निकल रहा है और उसको कंकशन का था, वो फिर बैटिंग करने के लिए गया। कौन किस सिचुएशन में है, इनको बाहर अंदर की चीज़ों का नहीं पता होता। नहीं, क्यों हम इतने इंजर्ड प्लेयर्स क्यों खिला रहे हैं? हमें क्यों वर्ल्ड कप में जरूरत पड़ी रिजवान को इंजेक्शन लगवा के सेमीफाइनल खिलवाने की? हम एक तो इन प्लेयर्स के साथ गलत कर रहे हैं एज बीइंग ह्यूमन, हम इनह्यूमन एक चीज कर रहे हैं, और दूसरी तरफ ये कि क्या हमारे पास खत्म हो गए हैं लोग? हमारे पास कंकशन की रिप्लेसमेंट आपको फिर बुलानी पड़ेगी। मतलब आप कैसे एक इंजर्ड प्लेयर से कह सकते हैं कि जाओ अब जाके बैटिंग भी करो? सवेरा बिल्कुल ठीक आप कह रही हैं। सैकी की मैंने बातें सुनी। देखें, क्रिकेट के अंदर देखें एक्सक्यूजेस जो है ना वो नहीं होने चाहिए। दूसरा ये कि सवेरा आप जीत से इतना नहीं सीखते जितना आप हार से सीखते हो। तो बाबर के लिए एक लॉन्ग वे टू गो, और वो हारेगा तो अगर वो तगड़ा है, दलेर है, तो वो उससे बहुत कुछ सीख सकता है। बाकी अगर आपके पास प्लेयर्स इंजर्ड हैं तो क्यों खेल रहे हैं? आगे क्या क्रिकेट नहीं है? आगे क्या वर्ल्ड कप की तैयारी नहीं है? सारा कुछ नहीं। इंग्लैंड की इतनी बड़ी सीरीज है आपके पास, अगर लड़के फिट नहीं है तो आप ना खिलाओ ना, जबरदस्ती क्यों खिला रहे हो? एक लड़का फिट नहीं है, आप उसको मेडिसिन या इंजेक्शनों पे खिला रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि उसकी इंजरी और लंबी हो जाएगी कुछ अरसे बाद, क्या पता वो वक्त से पहले ही रिटायर हो जाए। आई मीन ये हम प्लेयरों के साथ फिर ज्यादती भी कर रहे हैं। इसका मतलब है अगर हम ये भी कर रहे हैं, ऊपर से फिर एक्सक्यूजेस भी दे रहे हैं कि इस वजह से उसके कान से खून निकल रहा था, या उसके कमर में दर्द था, या उसके टांके लगे हुए, फिर हमें ये बातें करनी भी नहीं चाहिए। अरे और बिल्कुल, कल जो लाला जर्नलिस्ट हमारी कम्युनिटी के लोग वहाँ पर मौजूद थे स्टेडियम के बाहर, उन्होंने ये रिपोर्ट किया है कि इवन रिजवान भी जब टीम बस से उतरे थे तो वो प्रॉपर तरीके से नहीं चल रहे थे, उनकी चाल में थोड़ी सी एक तकलीफ नजर आ रही थी, जिससे ही वाज प्रीटी क्लियरली, जो वीडियोस भी हमारे पास आई हैं वो लंगड़ा के चल रहे थे। अब हम आपसे पहले भी बात कर चुके हैं, हम तो अपने साथ कोई कीपिंग का रिप्लेसमेंट भी लेकर नहीं गए थे। आई थिंक बिल्कुल पाकिस्तान के वो कहते हैं ना मोमेंट ऑफ ब्रिलियंस थे इस एशिया कप में कि जी नवाज चल गया एक मैच में, तो जी नसीम ने 2 छक्के मार दिया, हम सोच भी नहीं सकते थे। अगर ओवरऑल देखा जाए तो लाला, आई थिंक जिसका हम शुरू से शकूक का इजहार कर रहे थे अपने इस प्रोग्राम में, आई थिंक हमने अपनी सिलेक्शन वी गॉट इट रॉन्ग। ये किसी ना किसी को उसकी जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी, रादर देन ये कहना कि फलाने की आंख से खून निकल रहा था तो कान से निकल रहा तो टांके लगा के खेल रहा था। तो सिलेक्शन में गलतियां तो हुई हैं लाला। आपके पास मुझे ये बताएं कि जी 15 लड़के गए, ठीक है ना, ये 15 लड़के आपके पाकिस्तान के क्रीम लड़के जो आपके सर्कल, डोमेस्टिक सर्कल में सब टॉप परफॉर्मर्स हैं, और यही हमारे पास प्लेयर्स हैं। हाँ, हम अगर पुराने लड़कों की बात करें, जब पुराने लड़के खेल रहे होते तो वो परफॉर्म नहीं करते थे, तो हम कहते हैं यार नया टैलेंट क्यों नहीं आ रहा, नए लड़के क्यों नहीं आ रहे। अब जब नए लड़कों को मौका दिए तो हमें पुराने लड़के याद आ रहे हैं। तो ये होता है, ये चलता है, ठीक है ना। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो आपके टॉप डोमेस्टिक परफॉर्मर्स हैं, आप उन्हीं को कंटिन्यू करें, उन्हीं को लेके चलें। शोएब मलिक की बात होती रही है, हमें शोएब मलिक की कमी महसूस हुई है, उस नंबर पे हमें एक प्लेयर की कमी महसूस हुई है, हम सबको हुई है। तो वहां पे क्या आपने शोएब मलिक के साथ जाना है, या इसी चीज को लेके चलना है, या नया एक नंबर ट्राई करना है आपने वहां पे? तो ये वो सारे सवालात हैं जो कि सिलेक्शन कमेटी या पीसीबी के चेयरमैन को पता होने चाहिए, बल्कि उनकी कानों तक आ जाती है चीजें सारी। अब हमारे पास टाइम कम है, इंग्लैंड की सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी स्क्वाड बनना है वर्ल्ड कप के लिए अनाउंस करें, इंग्लैंड के खिलाफ भी वही स्क्वाड खिलाएं, एंड देन वर्ल्ड कप पे भी वही लेके चले।